हाबिल व काबिल का किस्सा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व माँ हव्वा मिले तो फिर मिलकर ही रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा को जब जब हमल होता दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त खुदा के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के से ब्याह कर दिया जाता था। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो अकलीमा उसके निकाह में आएगी। उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका ऐसा था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुआं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेढ़ा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टुकड़ा गेहूं का ले जाकर रख दिया। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो ही ना दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल क्या होना था कि काबिल ने मन में कपट और बैर पड़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश को क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ है कि परेशान हाल काबिल की नजरों के सामने दो कौवे आकर लड़ने झगड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को जमीन में गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। फिर सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी ज्यादा गैर गुजरा हूँ। अपनी भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। काबिल के इस जुर्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दिया जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबे को हज के लिए जाया करते थे। एक बार अरफत पहाड़ पर सोए अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो कयामत तक पैदा होगी उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सब को हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजरे अस्वाद में अमानत रखी। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वाद उसकी गवाही देगा।